और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जो आपको बताएं तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने अटैक कर दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर की बातें चल रही हैं। इस बीच एयरफोर्स का अटैक यहाँ पर सामने आए, तस्वीरें मिलिट्री रडार पर साइट पर यह अटैक हुआ है। दो बड़े धमाकों की आवाज तेहरान में सुनी गई है। इजरायली एयरफोर्स का ये बड़ा अटैक, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताता है कि हमले अभी रुकने वाले नहीं है। देखिए 23 तारीख की तस्वीरें हैं, ये 23 तारीख की तस्वीरें हैं, जो कितनी बड़े यहाँ पर अटैक हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एकदम ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई है तेहरान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सीज फायर को बार बार यहाँ पर ट्रंप अपील करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे इतर ये तस्वीर देखिए, तेहरान में मिलिट्री रडार साइट है जिस पर ये अटैक किया गया। ये धुआं जो आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बता रहा है ये घटनाक्रम की अटैक्स रुके नहीं है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुका है कतर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को पत्र लिख दिया है। ईरानी हमले को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा भी कतर ने बताया है। चलिए अब जरा समझते हैं कि ट्रंप के बयानों का क्या ये फेर था, ये कंफ्यूजन किस वजह से क्रिएट हुआ। क्योंकि जो 3 स्टेप सीज फायर की बात कही गई ट्रंप की वजह से, वो ट्रंप ने कंफ्यूज कर दिया ईरान को भी, इजराइल को भी, मिडिल ईस्ट को भी। कैसे, हम जरा आपको बताते हैं, डिटेल के जरिए समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सबको कंफ्यूज किया है। कैसे, समझिए। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बयान आया, उनसे ट्रंप से बिल्कुल अलग समझ में आया वो बयान। उन्होंने कहा कि सीज फायर पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से कह दिया गया। 3 स्टेप सीज फायर फॉर्मूले से दोनों देश कंफ्यूज दिखाई दिए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये है क्या। ईरान पहले 12 घंटे के लिए हमले रोकेगा, ट्रंप ने कहा। इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा ही करेगा, ये ट्रंप ने कहा। 24 घंटे बाद आधिकारिक रूप से युद्ध विराम होगा। ये 3 स्टेप पॉलिसी 12-12-24। टाइमिंग के चक्कर में सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ईरान ने अंतिम वक्त में बढ़त लेने के लिए मिसाइल अटैक कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, इजराइल से भी, अमेरिका से भी। ईरान ने नैरेटिव सेट करना चाहा कि हम अंत तक लड़े। लास्ट मैन स्टैंडिंग का जो एक नैरेटिव सेट किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और ईरान के इस कहीं ना कहीं अटैक से स्थिति ये बनी कि इजराइल ने कहा कि हम भी अटैक करेंगे। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये 23 तारीख की तस्वीर है, ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे करज इलाका जो है, वहां पर आईडीएफ ने अटैक किया। करज में अटैक किया है और 7 अधिकारियों की मौत, यानी इजराइल लगातार जो रणनीतिगत हमले कर रहा था वो जारी रहे। 7 अधिकारियों की मौत हुई। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, तेहरान में तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो पूरा आसमान में आप देख रहे हैं, ये दरअसल मिसाइल अटैक्स हैं जो चमकते दिखाई दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि हमला इतना भीषण था कि बहुत नुकसान हुआ और रिहायशी इलाका था। यानी जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा था, उसी तर्ज पर इजराइल भी अटैक करने लगा, उसी तर्ज पर चलने लगा। जरा आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो सीज फायर हुआ था, क्या इसकी तहत कोई प्लानिंग है? क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की बात थी या टाइम बाय आउट करने की बात थी? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। जानकारी आपको फटाफट देते हैं। दरअसल हुआ क्या, ट्रंप अपनी बात जो बोलते हैं उस पर टिके नहीं रहते, कुछ और ही कर देते हैं। 14 दिन की मोहलत, तो आपको याद होगी, कहा गया कि 14 दिन का हम समय लेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें युद्ध में घुसना है या नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया। 3 परमाणु साइट्स थी ईरान की जिन पर अटैक किया। अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो सीज फायर करेंगे, लेकिन क्या इस पर विश्वास करने लायक है? सीज फायर की बात पर विश्वास किया जाए? ईरान ऐसा ही समझ रहा है। यही वजह है कि सबको लग रहा है ईरान में कि अब अगला टारगेट ट्रंप का, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्हें सत्ता परिवर्तन करना, रिजीम चेंज करना है, तो खामनेई के टारगेट पर तो नहीं है। ये अपने आप में प्रश्न है। और कोई भी, खासकर ईरान भी इस बात पर यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या ये अगला टारगेट खामनेई नहीं है। और यही वजह है कि खामनेई अब छिपे छिपे फिर रहे हैं, बंकर के अंदर ही हैं। अगर खामनेई टारगेट हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास भी है, आईआरजीसी को भी। और यही वजह है कि वो बंकर से निकल नहीं रहे हैं। अगर आपको डिटेल देते हैं, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, ये हमने आपको बताया। हालांकि मान कोई नहीं रहा है। सीज फायर के बाद भी खामनेई बंकर के बाहर नहीं निकले, उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं। खामनेई अभी भी परिवार के साथ बंकर में ही छिपे हुए हैं। सीज फायर के बाद उनका कोई बयान भी नहीं आया। ईरान ने कुछ नहीं कहा कि हम मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं कहा।
खामनेई को डर है कि सीज फायर की आड़ में उनकी हत्या की प्लानिंग तो नहीं चल रही है। इजराइल की धमकी को बहुत गंभीरता से खामनेई ले रहे हैं। आपको याद होगा इजराइल ने धमकी दी थी, अमेरिका ने कहा था कि हमने वीटो लगाया, ऐसे सूत्रों के वाले से खबर आई थी। पहले भी 14 दिन की मोहलत की बात हुई थी अमेरिका की तरफ से और फिर अटैक हो गया था। टॉकिंग टेबल पर आने की बात हो रही थी लेकिन अटैक कर दिया अमेरिका ने। अगले ही दिन, जिस दिन ये कहा था कि 14 दिन की मोहलत ले रहे हैं, उसी के अगले दिन परमाणु साइट्स पर अटैक किया था। और अब सीज फायर के बाद भी खामनेई को अमेरिका पर पूरा शक है। वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन अब ये जंग जो है किस तरफ जा रही है, किस तरफ इसका रुख है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी हवाओं में तैर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। दुनिया को पता है कि ये जंग अमेरिका के इशारे पर शुरू हुई थी, लेकिन अब 12 दिन के घमासान के बाद अमेरिका ही इस जंग को खत्म कराने के दावे कर रहा है। ट्रंप आज दुनिया के सामने शांति दूत बन रहे हैं, लेकिन इस जंग को हवा देने और पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने का प्लान भी ट्रंप का ही था। अमेरिका को भरोसा था कि उसके जंग में उतरते ही ईरान घुटने टेक देगा। इसी सोच के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान इस हमले के बाद और बौखला गया। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करने का प्लान बना लिया। पहले इजराइल और फिर अमेरिका के हमले के बाद ईरान जब मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ गया तो उसने रूस से मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिले, उनसे सहायता मांगी। चीन पहले ही अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध कर चुका था। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने का भरोसा दिया। शायद यही वजह थी कि ईरान ने बिना देर किए अपने पड़ोसी मुल्क कतर की तरफ घातक मिसाइलें लॉन्च कर दी। और ईरान वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहा है, उसने अर्ली वार्निंग दे दी थी। अगर उसका मुद्दा होता नुकसान पहुंचाना, अभी तो वो सिंबॉलिक स्ट्राइक करी है कि हम ये कर सकते हैं, ये दिखा दिया है, हमारे पास विल है, वी हैव द विल। तो कि डरने का तो कोई क्या सवाल है, क्योंकि इस वक्त ईरान कमज़ोर स्थिति में है। ईरान का बहुत नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़े और इनकी बमबारी करे, लेकिन उससे आगे परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे, ये सोचकर ओपन एंडेड वॉर नहीं चाहिए अमेरिका को। ईरान के इस आक्रामक रुख से न केवल अमेरिका डरा, बल्कि युद्ध में बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले कतर के हाथ पांव फूल गए। कतर को मालूम था कि जो ईरान इजराइल के आयरन डोम को भेज सकता है, उसके लिए कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान के हमले से सिर्फ कतर ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और यूएई भी घबरा गए। कतर की तरह ही सऊदी अरब और यूएई में भी अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान की अगली मिसाइल वेव का निशाना बन सकते थे। यही वजह है कि